अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि किस तरह से शायर आपसे बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, जो कि नून मीम राशिद हैं। और इस नज़म में शायर आपको बता रहे हैं कि ज़िंदगी से डरना नहीं है आपको, बल्कि उसकी सारी मुश्किलात का, परेशानियों का आपको क्या करना है, खुलकर उसका सामना करना है। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो था नज़म यहाँ तक हो चुकी थी। अब हम इसके आगे का देखते हैं कि लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की ज़ुबां बनकर। तो शायर यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके हाथ अगर नहीं हिलते हैं, अगर लब आपके नहीं हिलते हैं, आपके होंठ अगर नहीं हिलते हैं किसी चीज़ के लिए, ज़ुबां के लिए, दुआ के लिए, तो आपके क्या उठ जाते हैं, हाथ जाग उठते हैं। हाथ जाग उठते हैं से यहाँ मुराद है जिहाद। हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, यानी कि आपके जब हाथ उठते हैं जिहाद के लिए, तो आपको क्या मिलता है, एक एक राह मिलती है, आपको राह नज़र आती है कि आपको क्या करना है। नूर की ज़बान बनकर, यानी कि आपको राह नज़र आती है, रोशनी नज़र आती है। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर, रोशनी से डरते हो। देखिए, शायर आपको इस नज़म में बार बार क्या कह रहा है, सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल के साथ साथ जवाब भी आगे आपको दिए जा रहे हैं। जैसा कि ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी है, यानी कि ये सवाल हुआ और उसका जवाब हुआ। आदमी से डरते हो, फिर वो सवाल है, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी है, यानी कि इस तरह से ये सवाल है और ये उनके जवाबात शायर आपसे दे रहे हैं। तो अब देखिए, शायर आपसे पूछ रहे हैं कि रोशनी से डरते हो, ये सवाल है, तो इसका जवाब शायर आपको खुद दे रहे हैं कि रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी है। यानी कि रोशनी तो आपके अंदर मौजूद होती है, आप इधर उधर क्यों तलाश कर रहे हो, रोशनी से क्या डरना है, रोशनी से डरते हो। फिर शायर आपको वही पूछ रहे हैं कि क्या आप वाक़ईतन रोशनी से डरते हो। तो यहाँ पर शायर आपको बार बार इस बात की याद दिला रहा है कि खौफ और अंदेशों से नहीं डरना है आपको, बल्कि क्या करना है, इनसे लड़ना है और इनका मुकाबला करते हुए इनको ख़त्म करना है। चलिए, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। यानी कि यहाँ पर शायर बोल रहे हैं आपको कि बड़े बड़े जो बादशाह हुआ करते थे, जो खुदाई दावा करते थे, वो शहर की फसीलों पर जो थे, अब उनका क्या हो गया है, उनका ख़त्म हो गया, क्योंकि जिहाद हो गया, उनको ख़त्म कर दिया गया है। रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। यानी कि अब नई सुबह आने वाली है। नई सुबह क्या लेकर आती है, नई उम्मीदें लेकर आती है, नए ख्वाब लेकर आती है। और ये जो अंधेरा था, जिसमें आपको खौफ था, मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, ये भी क्या हो गया है, अब वो ख़त्म हो गया है। अज़दहा में इंसान से फ़र्द के नव आई। यानी कि अब देखिए, यानी कि भीड़ भाड़, जो भीड़ है इंसानों की, अब उनसे क्या हो रहा है, आपको एक नई जगह आपको दिख रही है कि नई राह, ज़ात की सदा आई। आपकी अपनी ज़ात जो है, आपकी अकेली की ज़ात, इब्तिदा जो अकेली तन्हा होती है, इसका एक आपको शायर बता रहे हैं। राह शौक़ में जैसे राह व कागों लपके, एक नया जुनून लपके, आदमी छलक उठे। यानी कि अब आपको नई सुबह मिली है, नई आपको ख्वाब मिले हैं, तो इंसान क्या हो रहा है, जोश में है, और जल्द ही क्या हो रहा है, वो तो इंसान क्या है, अभी जोश में है, और आदमी क्या हो रहा है, छलक पड़ रहा है, क्योंकि अब उसके पास क्या है, नई सुबह है। आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो, तुम अभी से डरते हो। शायर कह रहा है कि अब भी क्या तुम डरते हो, अभी से, कि इंसान तो अब हंस रहे हैं, खुश हैं। हाँ, अभी तो हम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो। अभी से यानी कि आज, प्रेजेंट, प्रेजेंट से आप क्यों डर रहे हो, क्या डरना है प्रेजेंट से। यानी कि शायर आपको इस बात का अमल किया गया तो कामयाबी बहुत नज़दीक होती है, कि आपको अगर खौफ नहीं करना है तो आपकी क्या है, कामयाबी बहुत नज़दीक है। बहुत दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता, लेकिन शायद इंसान को इस हकीकत से ही डर लगता है
کہ کیا ہے انسانی قدروں پر مبنی سیاسی سماجی و معاشی نظام کا قیام ہوتا ہے، لیکن سب اسی وقت ہوگا جب انسان حالات سے نہ ڈرے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ ایک بات میں بتاتی چلوں، اس نظم کا مرکزی خیال جو کہ ہم پیش درس میں دیکھ چکے ہیں، میرے خیال سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ بار بار شاعر نے آپ کو اس نظم میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھانا چاہیں اور مصائب اور مشکلات سے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ زندگی کا کیا ہے، یہ ایک مستقل امکان کا نام ہے، یعنی انسان کو مستقل یعنی کہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ لائف جو ہوتی ہے کنٹینیوس پروسیس ہے، جس سے آپ کو گزرتے رہنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کہیں رک جائیں تو آپ کی زندگی بھی کیا ہو جاتی ہے، تھم جاتی ہے۔ تو آپ کو رکنا نہیں ہے، بلکہ حالات کا، پریشانیوں کا، جو بھی آپ کے زندگیوں میں آزمائشیں آئیں گی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، نہ کہ ایک جگہ بیٹھ کر اور رونا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا کیوں ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ نظم اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر کچھ آپ کو اس نظم میں سمجھ میں نہیں آیا ہے، جو یا پھر کچھ آپ کی پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں آپ کو اس میں آئے ہیں جو سمجھنے میں، تو آپ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔